नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर सामने आ रही है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो नेशनल पेंशन सिस्टम के रूल चेंज को लेकर बड़ा अपडेट आया है। बदल चुके हैं नेशनल पेंशन योजना से जुड़े 6 बड़े नियम, सबका अलग अलग होने वाला है असर। तो आखिरकार दोस्तों एनपीएस के तहत नियमों में क्या बदलाव हुआ है और इसका सबका अलग अलग असर किस तरीके से देखने को मिलेगा, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाले हैं यहाँ पर आप सभी की लाखों पेंशनर्स और मोदी सरकार अब आमने सामने आने वाली हैं। मुंबई आजाद मैदान जो है इसका गवाह बनने वाला है। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए बात की जाएगी ईपीएस 95 प्रतिनिधि मंडल ने अधिक पेंशन का दोस्तों मुद्दा आप सभी के लिए उठाया है। जी हाँ दोस्तों, तो अधिक पेंशन का क्या मुद्दा उठा, इसके बारे में बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। इस दिन होगा डीए और डीआर में जबरदस्त बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, डियरनेस रिलीफ और डियरनेस अलाउंस में बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर आ रही है कि आखिरकार उनकी पेंशन के अंदर और सैलरी के अंदर कितनी बढ़ोतरी कब से देखने को मिलेगी डीए जोड़ने के बाद, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन धारकों और कर्मचारियों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी सही सटीक और तथ्यों पर आधारित विस्तार से जान लेते हैं। लेकिन निवेदन रहेगा कि वीडियो आप लास्ट तक देखिए तो ही आपको पूरी जानकारी मालूम चलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं ईपीएस 95 प्रतिनिधि मंडल ने अधिक पेंशन का मुद्दा किस तरीके से आप सभी के लिए उठाया है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मंडल ईपीएफओ अधिकारियों से उसने मुलाकात की है। न्यूनतम मासिक पेंशन 7,000 रुपए की मांग को दोहराया और उन्होंने पूर्ण चिकित्सा कवरेज की भी मांग की है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने एक बयान में कहा कि उसके प्रतिनिधि मंडल ने ईपीएफओ के ईपीएस सदस्यों और उनके जीवन साथी के लिए चिकित्सा कवरेज दिए जाने की भी मांग रखी। समिति के अध्यक्ष राउत ने कहा कि ईपीएफओ की ओर से हमें बैठक के लिए निमंत्रण मिला था। बैठक का उद्देश्य पेंशन भोगियों की लंबित मांगों का समाधान करना था। उन्होंने कहा कि ईपीएस 95 एनएससी के सदस्य वर्तमान में केवल 1450 रुपए की औसत मासिक पेंशन की बजाय 7,500 रुपए मासिक दिए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। राउत ने कहा कि पेंशन भोगी पिछले 8 वर्षों से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। तो इसी को लेकर सभी पेंशन भोगियों को जागरूक किया और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की प्रतिनिधि मंडल की जो ईपीएफओ के सदस्यों के साथ मुलाकात ही थी, उसके अंदर जो चर्चा हुई वो विस्तृत जानकारी पेंशन धारकों को नेशनल एजुकेशन कमेटी के कमांडर अशोक रावत द्वारा दी गई। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम सभी के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़ा बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। बदल चुके हैं नेशनल पेंशन योजना से 6 बड़े नियम, सबका अलग अलग असर होगा। सरकार और पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए द्वारा संयुक्त रूप से संचालित ये योजना पूर्व निर्धारित पेंशन राशि का वादा नहीं करती, लेकिन अनुकूल निवेश लाभ की संभावना प्रदान करती है। राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम 1 जनवरी 2004 को शुरुआत की गई। भारत की रिटायरमेंट प्लानिंग सेक्टर के लिए एक गेम चेंजिंग योजना के रूप में उभरी। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को अपने कामकाजी सालों के दौरान अपने पेंशन फंड में नियमित रूप से कंट्रीब्यूशन करने के लिए प्रेरित करना है, जिससे रिटायरमेंट के बाद एक सेफ फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू हो सके। सरकार और पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से संचालित योजना पूर्व निर्धारित पेंशन राशि का वादा करती है, लेकिन अनुकूल निवेश लाभ की संभावना भी प्रदान करती है। एनपीएस परिसंपत्तियों ने 37% की चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज दर हासिल की है, जो कि 2.67 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जिसका मुख्य कारण 58 लाख गैर कस्टमर्स हैं जिन्होंने इस बढ़ोतरी को योगदान दिया है। आइए जानते हैं एनपीएस में हाल ही के दौरान कौन कौन से बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 तरीके के बदलावों के बारे में हम आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देंगे, जिसमें सबसे पहले बदलाव की बात करें तो टैक्स कटौती की सीमा को लेकर बदलाव किया गया है। केंद्रीय बजट 2024 में
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नियोक्ता योगदान के लिए टैक्स कटौती की सीमा का महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की। इस समायोजन में नियोक्ता द्वारा बेंचमार्क कर्मचारी के लिए 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है। नतीजन अब कर्मचारी एनपीएस में नियोक्ता के योगदान से संबंधित मूल वेतन की 4% के बराबर अतिरिक्त कटौती पा सकेंगे। उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए का मूल वार्षिक वेतन पाने वाले कर्मचारी अब हर महीने 4,000 रुपए की अतिरिक्त कटौती का लाभ उठा सकती हैं। वहीं दूसरी थी एनपीएस विड्रॉल को लेकर। जी हां, नेशनल पेंशन सिस्टम में अंतिम निकासी नियमों में 2024 में संशोधन किया गया है। ये सब्सक्राइबर को अपनी कुल राशि का 60% टैक्स फ्री एक मुश्त राशि निकालने की अनुमति देती है। बाकी 40% का एन्युइटी प्लान खरीदने के लिए काम किया जाता है, जिस पर विड्रॉल पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन एन्युइटी पेमेंट के चरण के दौरान टैक्स लगाया जाता है। यदि सेवानिवृत्ति पर कुल राशि 5 लाख रुपए से अधिक है तो एनपीएस कॉर्पस का 40% एन्युइटी प्लान खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस हिस्से पर कोई भी टैक्स का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि एन्युइटी भुगतान व्यक्ति के आयकर ब्रैकेट के आधार पर टैक्सेशन के तहत होने वाला है। वहीं तीसरा बदलाव है एनपीएस इन्वेस्टमेंट एलोकेशन। एनपीएस के भीतर निवेश आवंटन दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है। यह नियम निर्धारित करता है कि 60 वर्ष की आयु तक अधिकतम 45% इक्विटी जोखिम बनाए जाए। ये कस्टमर को उनके रोजगार के साल के दौरान निवेश बढ़ोतरी के अवसरों को भी लाभ बढ़ाने की अनुमति देता है। और चौथा है टीयर 2 एनपीएस अकाउंट में इक्विटी आवंटन। सरकार ने टीयर 2 एनपीएस अकाउंट होल्डर्स के लिए इक्विटी आवंटन की सीमा को 75% से बढ़ाकर 100% टैक्स दिया है। यह समायोजन निवेश के अपने टीयर 2 एनपीएस अकाउंट के भीतर इक्विटी में अपना निवेश बढ़ाने की क्षमता बनाता है, जिससे संभावित रूप से बढ़ोतरी की संभावना बढ़ जाती है। पांचवा है डायरेक्ट रिमिट यानी कि डी रेमिट सर्विस। डायरेक्ट रिमिट सुविधा की शुरुआत एनपीएस सब्सक्राइबर अपने निवेश की उस दिन एनवीए तक पहुंचने और अपने बैंक अकाउंट से वर्चुअल अकाउंट नंबर के लिए साइन अप करके निवेश डी रेमिडी प्रोसेस के माध्यम से अपने कंट्रीब्यूशन पर तत्काल एनवीए का लाभ उठा सकते हैं। ये सुविधा एनपीएस निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं दोस्तों यहाँ पर छठा नियम है व्यवस्थित एक मुश्त निकासी। फरवरी 2024 से एनपीएस ग्राहकों के पास विभिन्न उद्देश्यों के लिए अंश की निकासी करने का विकल्प था, जैसा कि अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए धन जुटाना, आवासीय संपत्ति खरीदना, मेडिकल यहाँ पर जो है बनाना, मेडिकल खर्च को कवर करना। ग्राहक 60 से 75 वर्ष की आयु के बीच समय समय पर एनपीएस फंड का 60% तक निकालने के लिए व्यवस्थित एक मुश्त एसएलवी का विकल्प चुन सकते हैं। बाकी अमाउंट का उपयोग एन्युइटी योजना में कर सकते हैं। यानी कि ये 6 तरीके से बदलाव देखने को मिलेंगे। पहला टैक्स कटौती की सीमा, दूसरा एनपीएस विड्रॉल, तीसरा एनपीएस इन्वेस्टमेंट एलोकेशन और चौथा दोस्तों टीयर 2 एनपीएस अकाउंट में इक्विटी आवंटन, पांचवा डायरेक्ट रेमिटेशन सर्विस और छठा व्यवस्थित एक मुश्त निकासी। ये 6 बड़े नियमों के अंदर आप सभी के लिए बदलाव किया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो लाखों पेंशनर्स और मोदी सरकार अब आमने सामने आने वाले हैं। मुंबई आजाद मैदान इसका गवाह बनने वाला है। न्यूनतम पेंशन आंदोलन जो है चुनाव हारने और जीतने की राह पर चल रहा है। यहाँ पर जो है इसका गवाह बनने जा रहा है। सरकार और भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए देश भर के पेंशन भोगियों की आम सभा मुंबई के आजाद मैदान में होने वाली है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 की मांग की जा रही है। केंद्र सरकार पर पेंशन भोगी भड़के हुए हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले फैसला करने की चेतावनी दी गई है, जिस पर अमल न होने से यहाँ पर जो है मुंबई के अंदर बड़ी रैली होगी। इसमें कई बड़े फैसले भी हम सभी के लिए लिए जा सकते हैं। वहाँ दोस्तों कमांडर अशोक रावत ने वीडियो संदेश जारी किया है। संदेश के माध्यम से पेंशन भोगियों को मुंबई पहुंचने की अपील की गई है। पेंशनर्स को एकजुट करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार अभियान चलाया जा रहा है। पेंशन भोगियों को आजाद मैदान पहुंचने और आंदोलन का समर्थन करने के लिए हर स्तर पर जागरूकता अभियान हाल फिलहाल में चलाया जा रहा है। यानी कि एक बार फिर से पेंशन धारकों और सरकार के बीच मुंबई के आजाद मैदान के अंदर लड़ाई शुरू हो चुकी है, जो कि सीधी लड़ाई पेंशन की मांगों को लेकर हो रही है।